सुंदर मुंदरीए तेरा कौन विचारा दुल्ला भट्टी वाला दुल्हे दी धी विआई सेर शक्कर पाई कुड़ी दा लाल पताका कुड़ी दा सालू पाटा सालू कौन समेटे मामे ने चूरी कुट्टी जमींदारां लुट्टी जमींदार सौदे गिन गिन लाए पोले एक पोला घट गया जमींदार वोटी लैके नस गया एक पोला होर आया जमींदार वोटी लैके दौड़ आया सिपाही फेरा पाके लै गया सिपाही नू मारी इट भावें रो भावें पिट सानू दे लोहड़ी तेरी जीवे जोड़ी सानू दे दाने तेरे जीवन न्याणे। जी हाँ, यही एक फोकलोर है पंजाब का जो लोहड़ी के वक्त गाया जाता है। जब लोहड़ी का जश्न मनाते हैं लोग तो ये सुंदर मुंदरिये करके जो फोकलोर है इसको गाया जाता है। इसी प्रकार से आज हम बात करेंगे कि दुल्ला भट्टी कौन था और लोहड़ी क्यों मनाई जाती है और लोहड़ी क्या सिर्फ पंजाब में मनाई जाती है या फिर पूरे देश में मनाई जाती है, इसका श्री कृष्ण से क्या संबंध है और दुल्ला भट्टी का अकबर से क्या संबंध है। तो बात करते हैं। दुल्ला भट्टी का जन्म पंजाब के गांव भटिया में हुआ था। वे लद्दी और फरीद खान के यहाँ 1547 में राय अब्दुल्ला खान के नाम से पैदा हुए थे, जिन्हें बाद में दुनिया दुल्ला भट्टी के नाम से बुलाती है। वे राजपूत मुसलमान थे। उनके पैदा होने के 4 महीने पहले उनके दादा संदल भट्टी और बाप को हुमायूं ने मरवा दिया था। खाल में भूसा भरवा के गांव के बाहर लटकवा दिया। वजह यह कि मुगलों को लगान देने से मना कर दिया। आज भी पंजाब वाले हुमायूं की बर्बरता के किस्से कहते हैं। तेरा सांदल दादा मारिया दिता बोरे विच पा मुगलां पुठियां खालां ला के भरिया नाल हवा। संदल भट्टी वो जिनके नाम पर नाम पड़ा था संदल बार का। संदल बार जिसका जिक्र मिर्ज़ा साहिबा के किस्से में आता है, पंजाब के लोक गीतों में आता है। सुल्तान बलाया साहिबा ये की कीती कार गर्म रजाइयां छोड़ के तुम मिली संदल बार तू आंख जवानी साहिबा तेनू मारा कहरे तकरार। दुल्ला भट्टी अपने ज़माने के रॉबिन हुड थे। अकबर उन्हें डकैत मानता था। वो अमीरों से, अकबर के ज़मींदारों से और सिपाहियों से सामान लूटते, गरीबों में बांटते। अकबर की आंख की किरकिरी थे। इतना सताया कि अकबर को आगरा से राजधानी लाहौर शिफ्ट करनी पड़ी। लाहौर तब से पनपना है जब से अकबर ने राजधानी लाहौर में शिफ्ट की थी। जब कम उम्र के थे तब दुल्ला भट्टी को बाप दादा का हशर ना पता था। कुछ बड़े हुए तो पता चला। पता ना चलने की 2 वजहें थी। पहली कि माँ ने नहीं बताया, दूसरा कि अकबर का बेटा जब पैदा हुआ था तो बहुत ही कमज़ोर था। अकबर ने नजूमी बुलाए। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी राजपूत औरत का दूध पिलाया जाए इनके बेटे सलीम को जिससे वो तंदुरुस्त हो जाएं। और अकबर ने लद्दी जो कि दुल्ला भट्टी की माँ थी उनको बुलाया और उनका दूध पिलाया सलीम को। इसीलिए माँ ने तब नहीं बताया। जब घर वापस आई तब माँ ने दुल्ला भट्टी को ये सब बातें बताई। पाकिस्तान के पंजाब में कहानियां चलती हैं कि पकड़ा तो दुल्ला ने अकबर को भी था। जब पकड़ा गया तो अकबर ने कहा, भैया मैं अकबर नहीं हूं, मैं तो एक भांड हूं। दुल्ला भट्टी ने उसे भी छोड़ दिया ये कहकर कि भांड को क्या मारूं, और अगर अकबर होकर खुद को भांड बोल रहा है तो उसको मारने का क्या फ़ायदा। दुल्ला भट्टी ने एक बार सलीम को भी पकड़ा था और उन्होंने ये कहकर छोड़ दिया था कि सलीम दुश्मनी बाप से है, बेटे से नहीं। लोहड़ी तो मनाई जाती है क्योंकि श्री कृष्ण ने लोहती राक्षसी का वध किया था जब वो गोकुल आई थी। तो दुल्ला भट्टी का लोहड़ी से संबंध कैसे जुड़ गया, इसका भी एक किस्सा है। सुंदरदास किसान था उस दौर में जब संदल बार में मुगल सरदारों का आतंक था। उसकी 2 बेटियां थी, सुंदरी और मुंदरी। गांव के नंबरदार की नीयत लड़कियों पर ठीक नहीं थी। वो सुंदरदास को धमकाता बेटियों की शादी खुद से कराने को। सुंदरदास ने दुल्ला भट्टी से बात कही।
दुल्ला भट्टी नंबरदार के गांव जा पहुंचा। उसके खेत जला दिए। लड़कियों की शादी वहां की जहां सुंदर दास चाहता था। शगुन में शक्कर दी। वो दिन और आज का दिन, लोहड़ी की रात को आग जलाकर लोग लोहड़ी मनाते हैं। जब फसल पक रही होती है उस टाइम सुंदर मुंदरिये गाया जाता है। अकबर दुल्ला भट्टी को नीचा दिखाना चाहता था, मारना चाहता था। एक बार दरबार में बुलाया, ये कहकर कि बात करेंगे, पर साजिश ये कि दुल्ला भट्टी का सिर अकबर के सामने झुक जाए। आने का रास्ता ऐसा बनाया कि सिर झुकाकर आना पड़े, पर दुल्ला भट्टी सिर कहाँ को झुकाएं। जहाँ सिर घुसाना था वहाँ पहले पैर डाल दिए। कहते हैं अकबर की 12,000 की सेना दुल्ला भट्टी को ना पकड़ पाई थी, तो ईयर 1599 में धोखे से पकड़वाया। लाहौर में दरबार बैठा, आनन फानन फांसी दे दी गई कोतवाली में पूरे शहर के सामने। कुछ कहते हैं वो लड़ाई में पकड़े गए, फांसी दिल्ली में हुई थी। मौत का सच जो हो वो हो। मौत के बाद का सच ये है कि मियानी साहिबा कब्र गृह में अब भी उनकी कब्र है। तो ये तो थी लोहड़ी को मनाए जाने की एक हिस्ट्री। अब लोहड़ी के दिन लोग मूंगफली, गच्चक, रेवड़ी और शक्कर और फुल्ले जो रहते हैं वो बांटते हैं आपस में। सब जगह से लकड़ियाँ इकट्ठी की जाती हैं। गोबर की पाथियाँ एक जगह पर इकट्ठा करके उनको आग जलाई जाती है। उसके बाद लोग उसके पास बैठते हैं और इस सर्दी में अपना एक गर्मी का एहसास उस आग से लेते हैं। और कुछ लाइनें हैं जो दोहराई जाती हैं जब तिल डाले जाते हैं अग्नि में, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो लाइनें हैं, ईसर आए दलीदर जाए, दलीदर दी जड़ चुल्हे पाए। मतलब नया आए, पुराना ख़त्म हो जिसकी ज़रूरत नहीं है, और वो उसकी जो उस पुराने को आग में ख़त्म कर दिया जाए। तो ये थी कुछ बातें, कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आप सबके साथ शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी लोहड़ी।